और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से मतलब क्या है और चेक कैसे करेंगे हम सिमिलरिटी की साइड्स का रेशियो सेम हो और एंगल्स सेम हो। ठीक है, दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कब होंगे? सपोज एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, साइज में इनके डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स थे आपके 9th क्लास में, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं 10th क्लास में। ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में ही होगा आपका, ज़्यादातर ट्राइंगल्स के बारे में ही है ये चैप्टर। ठीक है, सिमिलर फिगर्स तो कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ ट्राइंगल्स की बात हो रही है। सपोज ये एक ABC ट्राइंगल है, ये एक PQR ट्राइंगल्स है, इनका साइज में डिफरेंस होगा, वैसे शेप सेम होगी। शेप सेम होने के लिए जरूरी है कि एंगल्स जो है वो क्या हो? सेम हो। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल सेम होंगे, यानी एंगल A इक्वस टू एंगल P, एंगल B इक्वस टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वस टू एंगल R। एंगल सेम होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि शेप सेम होनी है। साइज कम ज्यादा हो सकती है, तो साइज कम ज्यादा होगी तो वो सभी की सेम होगी। यूं तो है नहीं कि एक लाइन तो ज्यादा हो गई, एक साइड तो ज्यादा हो गई, एक साइड कम हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शेप फिर सेम नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। तो एंगल सेम रखने के लिए साइज में भी क्या होगा? रेशियो होगा, मतलब एक ही रेशियो से बढ़ेंगी, या तो दुगनी होंगी या तिगनी होंगी, या 2.5 गुना या 4 गुना या आधी या 1/4 वैसे जैसे भी। तो साइड्स का रेशियो यानी AB अपॉन PQ इक्वस टू AC अपॉन PR इक्वस टू BC अपॉन QR। तो ये साइड्स का जो रेशियो है ये सेम होगा, साइड्स का जो रेशियो है ये सेम होगा। ठीक है ये बात। तो ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी साइड्स का रेशियो सेम है और जिनके एंगल्स इक्वल हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलरिटी का सिंबल जो है वो ये होगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इक्वल नहीं लिख रहा हूं मैं इसको, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, सिमिलर होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि आपको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं। जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल P है, तो यहां एंगल A लिख रहा हूं तो यहां P ही लिखूंगा। ठीक है, ये B है तो B के इक्वल एंगल Q है, तो यहां Q ही आएगा दूसरे नंबर पे। एंगल C इक्वल टू एंगल R है, तो यहां भी तीसरा वर्ड जो है, तीसरा लेटर वो R आएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, साइड्स में कंपेयर करोगे तो साइड्स जो कोरस्पॉन्डिंग है वही लिखोगे आप। जैसे इसमें साइड्स कंपेयर करो, AB साइड जो है वो किसके, AB का रेशियो किसके साथ है? PQ के साथ, तो PQ ही आएगी यहाँ पे। पहले दो अक्षर PQ साइड बना रहे होंगे। ठीक है, BC जो है वो QR के साथ है, तो ये BC QR के साथ, तो ये दोनों साथ साथ ही आएंगे। ठीक है, हद हो गई मक्खी। AC जो है यानी लास्ट लेटर्स हैं, देखो फर्स्ट और लास्ट लेटर AC, तो PRB क्या होंगे? फर्स्ट और लास्ट लेटर्स। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर दिए होंगे हमें तो भी हम कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंगली। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो देखने हैं आपको। इसमें थ्योरम 6.1 देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो बाकी दो साइड्स होंगी वो भी सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। क्या मतलब हुआ इसका? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए बना के दिखाता हूं मैं आपको, इसके कहने का मतलब क्या है, ये फिर हम यूज करेंगे एज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल है और मान लीजिए इस ट्राइंगल PQR में QR साइड के पैरेलल एक लाइन बना देता हूं मैं MN। ठीक है, सो MN इज पैरेलल टू QR। यही होता है ना सिंबल पैरेलल का। MN साइड पैरेलल है QR के, गॉट इट। तो ये जो दो साइड बची PQ और PR, क्योंकि 3 साइड्स थी जिसमें QR तो हमने ले ली, QR के तो पैरेलल हमने MN खींच दी, तो दो साइड्स हैं PQ और PR, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। सेम रेशियो कब कैसे होगा? तो PM अपॉन MQ इक्वस टू PN अपॉन NR। रेशियो सेम होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे मीट कर रही है PM अपॉन MQ इक्वस टू PN अपॉन NR। गॉट इट? क्लियर है बात? अच्छा, यहां से एक चीज और आ जाती है, इसमें आप दोनों साइड +1 कर दोगे ना, तो क्या आता है देखो, PM एलसीएम लोगे
तो क्या आ जाएगा MQ, और PM प्लस MQ इधर क्या आ जाएगा एलसीएम NR, ये है PN प्लस NR आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी PM प्लस MQ पूरा PQ आ जाएगी। तो PQ अपॉन MQ इक्वस टू किसके बराबर आ गई PR अपॉन NR। ये रेशो भी सेम होगा, ये रेशो भी सेम होगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ले लो तो MQ अपॉन PQ इक्वस टू NR अपॉन PR, ये भी क्या होगा सेम, रेशियो सेम है तो उसका रेसिप्रोकल भी सेम होगा। तो इनको किसी भी तरीके से कर लो, ये सेम वैल्यूज होंगी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कई बार ये वो है ये सीधा सीधा ना पूछ के PM अपॉन MQ ना पूछ के वो पूछ लेगा PQ अपॉन PM या फिर PQ अपॉन MQ, इनमें से ही पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसे करना है इसको, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। थ्योरम क्लियर है, चलो जी। उसके बाद थ्योरम 6.2 है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये क्या है, इसका अपोजिट है कि इसमें क्या ले लिया, एक ऐसी लाइन ले ली, ये है मान लो DE, एक ऐसी लाइन ले ली ABC ट्राइंगल में कि DE जो है वो AB और AC को, ये जो पॉइंट D है और E है, ये AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी AD अपॉन DB इक्वस टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वस टू AE अपॉन EC, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये DE जो है ये पैरेलल होगी किसके, BC के, हाँ उसका उल्टा है। अगर साइड्स का रेशियो सेम है तो DE जो साइड है वो पैरेलल होगी किसके, BC के, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। चलो ये दो थ्योरम के हिसाब से आपकी पहली एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी दो थ्योरम्स पे बेस्ड है जो 6.2 है। 6.1 में तो सिर्फ सिमिलर बताना है आपको, फिगर्स हैं उसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या हो। सिमिलर ट्राइंगल्स तो वो होंगे जिनमें तीनों एंगल्स सेम हो और तीनों साइड्स रेशियो में हो, सेम रेशियो हो, तीनों साइड्स का रेशियो जो हो वो सेम हो। बट इसके लिए हमें 3 एंगल चेक करने और 3 साइड्स यानी 6 चीजें चेक करनी हो गई। तो क्या हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा, तो ये नहीं है, जरूरी नहीं है। इसके लिए हम क्राइटेरिया डिस्क्राइब करेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया डिस्क्राइब करेंगे जिससे कि हमें कम चीजें चेक करके पता चल जाए कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर है या नहीं है। तो थ्योरम 6.3 देखिए, इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसका कहना क्या है कि अगर दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, सिर्फ एंगल्स इक्वल हैं, वो साइड्स की बात नहीं कर रहा, इन दो ट्राइंगल में एंगल्स सिर्फ इक्वल हैं, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। अगर सिर्फ ऐसा है तो साइड्स भी क्या होंगी, रेशियो में होंगी, ठीक है। और सिर्फ एंगल चेक करके आप बता सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सिर्फ एंगल अगर इक्वल हैं ट्राइंगल्स के तो भी आप कह सकते हो वो सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल्स इक्वल होने से साइड्स में रेशियो, साइड्स का रेशियो जो है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस क्राइटेरिया को बोलेंगे एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। यानी 3 एंगल चेक करने हैं, बस आपको साइड्स चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, और ट्राइंगल्स क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे, ठीक है। ये एंगल एंगल क्राइटेरिया है। चलो जी, तो इसमें 3 एंगल ही चेक करने हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो अगर 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा तो वैसे ही हो गया एंगल इक्वल, ठीक है। तो 3 एंगल भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ 2 एंगल भी इक्वल है किन्हीं 2 ट्राइंगल्स में, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर होंगे, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो गया, क्योंकि सम तो 180 होना है टोटल, ठीक है। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया भी आप इसको बोल सकते हैं। थ्योरम
4 देखिए, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो उसमें अपोजिट है इसका, यहां सिर्फ हम एंगल चेक कर रहे थे, वहां क्या है, साइड्स अगर आपकी रेशियो में है, दो ट्राइंगल है और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वस टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वस टू ए सी अपॉन पी आर, अगर साइड्स का रेशियो तीनों का सेम है तो भी ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे और उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिर्फ तीन साइड्स का रेशियो, तीनों साइड्स का रेशियो चेक करके भी आप बता सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, और इस रूल को बोलेंगे SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया या SSS रूल। ठीक है जी, ये तीनों चेक करके भी आप बता सकते हैं। उसके बाद है थ्योरम 6.5, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, कलर पेन दूसरा ले लेता हूं मैं, खत्म हो गया ये। इसमें ध्यान देना थोड़ा सा कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक है, एंगल A इक्वस टू एंगल P है। ठीक है, एंगल A इक्वस टू एंगल P है, और इस एंगल A को बनाने वाली जो दो साइड्स हैं, एंगल A किन किन साइड्स के कारण बन रहा है, AB और AC के कारण, और एंगल P किन किन के कारण, PQ और PR के कारण। तो एंगल A इक्वस टू P है और AB अपॉन PQ इक्वस टू AC अपॉन PR है। ठीक है, जिन साइड्स के कारण एंगल बन रहा है उन साइड्स का रेशियो इक्वल है और वो एंगल इक्वल है, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, और इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है भाई, साइड्स बीच में होगी, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड, तो ये बराबर होना चाहिए इस साइड एंगल साइड के, साइड्स का रेशियो और बीच का एंगल। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो गया। ठीक है जी, उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये आएगा या नहीं तुम्हारे, बस इतना ही आना है तुम्हारे, उससे आगे कुछ नहीं आना, पक्का है? तो वो नहीं आनी। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम पूछो फिर।